प्रोफाइल बैकलिंक, कमेंट बैकलिंक्स ये क्या बहुत पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुबीन इस्लाम। सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेब ऑडियंस पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ क्या है बताने वाला हूं। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग में का एक मॉड्यूल है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको आपकी वेबसाइट को अच्छे से रैंक करने के लिए एसईओ करना पड़ता है। जब आप अपनी वेबसाइट को अच्छी तरह एसईओ करते हैं, आपका वेबसाइट रैंक होगा। जैसा आपका वेबसाइट रैंक होगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। जिस प्रकार से आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, अगर आपका वेबसाइट ब्लॉग है मतलब मोनेटाइज है, तो आप उससे इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपका वेबसाइट एक बिज़नेस है तो आपको अपने बिज़नेस के लीड्स मिलेंगे। और एसईओ में एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है, काम क्या किया जाता है, मतलब जैसे कि आपने सोचा होगा एसईओ तो आपको मालूम ही होगा एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, बट एसईओ में एक्चुअल काम क्या होता है, मतलब कोई बंदा काम कर रहा है तो एक्चुअल में वर्क क्या होता है, कैसे वर्क किया जाता है और कैसे उसको रैंकिंग किया जाता है अपनी वेबसाइट को। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटली पूरा बताने वाला हूँ प्रोसेस एक्चुअल एसईओ में होता क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको मालूम होगा कि एसईओ एक्चुअल में है क्या। मतलब आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो सर्च इंजन के हिसाब से। मतलब हर सर्च इंजन के अपने अपने गाइडलाइंस होते हैं, उसी को फॉलो करने पर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होती है। मतलब जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, मतलब वो उस सर्च इंजन के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उसी को एसईओ कहा जाता है। मतलब वो कहते हैं कि आप इस प्रकार अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखिए, आप इस प्रकार अपने वेबसाइट पर पब्लिश कीजिए और उसे इंडेक्स कीजिए, और बताते हैं कि अच्छा सा कंटेंट लिखिए, आप कंटेंट को कॉपी मत कीजिए किसी और वेबसाइट से। तो ये हो गए कुछ गाइडलाइंस। और बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मतलब सर्च इंजन के गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे तो उसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कहा जाता है। समझ लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है, आपके डेवलपर ने वेबसाइट क्रिएट कर दी है और आपको उस वेबसाइट पर एसईओ करना है। वेबसाइट क्रिएट करते ही आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, आपको एसईओ करना पड़ेगा। एसईओ करने पर ही आपकी वेबसाइट रैंक होगी। तो दोस्तों, एसईओ में ऑन पेज और ऑफ पेज होता है। तो आपको ऑन पेज और ऑफ पेज दो पे काम करना होता है टोटली। जब आपका ऑन पेज और ऑफ पेज अच्छे से होगा तो जब भी आपका वेबसाइट रैंक होगा। सिंपल सी बात में ऑन पेज का मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो उसे ऑन पेज कहा जाता है, और आपके वेबसाइट के बाहर जो आप काम कर रहे हो उसे ऑफ पेज कहा जाता है। ये है सिंपल सी बात। अभी आपको ऑन पेज में अपनी वेबसाइट के अंदर क्या क्या करना था मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको ऑन पेज में क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं स्क्रीन पर एक्चुअल वर्क क्या होता है ऑन पेज एसईओ में। अभी मैं स्क्रीन में सर्च कर रहा हूँ हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स। देखिए दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट बैकलिंक जो है ना, एक कीवर्ड है। मतलब आप कुछ भी सर्च कर रहे हो गूगल में, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेरी हो गया, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। अभी यहाँ कीवर्ड है हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स। इससे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ में, पर एसईओ चाहे डिजिटल मार्केटिंग टोटल में, इसको जो है ना कीवर्ड कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने सर्च किया है हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स। यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट जो रैंक हो रहा है वो है monsterinsights.com। आप देखिए ऑन पेज में क्या है, यहाँ पर देखते हैं monsterinsights.com जो साइट है उन लोगों ने कैसे किया है अपना ऑन पेज। ये हो गया उनका टाइटल, हाउ टू गेट बैकलिंक्स, ये वाला 15 क्विक एंड सिंपल स्ट्रैटेजीज। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन जानना है तो आप एसईओ क्विक एक्सटेंशन जो है ना वो ऐड कर लीजिए अपने क्रोम पर। ऐड करने के बाद यहाँ पेज इन्फो में क्लिक करिए, आपको उनका डिस्क्रिप्शन मालूम हो जाएगा। देखिए ये है उनका टाइटल, हाउ टू गेट बैकलिंक्स, और ये आ गया उनका डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन। ऑन पेज में देखिए, ऑन पेज में आपको क्या क्या होते हैं मैं बताने वाला हूँ। ऑन पेज में आपको टाइटल अच्छे से लिखना है। टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन आपने देखा है, डिस्क्रिप्शन आपको आपके कीवर्ड के हिसाब से लिखना है। और कीवर्ड्स आप मेंशन करना, हेडर्स जो है ना वाटर बैकलिंक्स, ये है हेडर्स। H1, H2, H3, H4, H5, H6 ऐसे हेडर्स होते हैं। आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपके आर्टिकल लिखने के वक्त। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग आपको अपने, जब कभी आप आर्टिकल लिख रहे हो तो इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक देना ज़रूरी है। तो देखिए ये है SEO, ये लोगों ने दिया है इंटरनल लिंक। ये है ऑप्टीमॉन्स्टर, ये हो गया एक्सटर्नल लिंक। देखिए ऑप्टीमॉन्स्टर को उन लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग यहाँ पर आर्टिकल में है,
कंटेंट आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना हाई चांसेस रहेगा आपका वेबसाइट रैंक होने का। तो जब कभी आप अपना कुछ आर्टिकल लिख रहे हो ना, तो आपको उससे अच्छी तरह ऑन पेज करना होता है। ऑन पेज में आपको क्या क्या आएंगे, ऑन पेज में आपको पहले आएगा टाइटल। हर वेबसाइट का आप देखते हो कि टॉप पे होता है टाइटल, होता है हेडर 1, मतलब आपको हेडर चेक करना होता है। टाइटल हमेशा H1 में होना चाहिए। वो जो आप कीवर्ड चूज़ करें हो, आप उस कीवर्ड को अपने टाइटल में मेंशन करना होगा और अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना होगा। और आप जब कभी आपकी हेडिंग्स आते हैं ना, तो H2, H3, H4 का भी इस्तेमाल आपको करना होगा। और इंटरनल लिंकिंग्स, एक्सटर्नल लिंकिंग्स भी देना ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं आपको ऑन पेज में करना ज़रूरी है। तो ऑफ पेज में आ गया। तो दोस्तों ऑफ पेज में होता क्या है कि आप अपना वेबसाइट का काम, ऑन पेज में हो तो आपको आर्टिकल लिखने के लिए क्या क्या काम करना होता है, ये होता है ऑन पेज में। ऑफ पेज में आपको अपनी वेबसाइट के बाहर रहकर काम करना होता है, मतलब आपके वेबसाइट को लिंक्स बनाना होता है। आपके वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट करना होता है। तो बैकलिंक्स का मतलब ये है कि, बैकलिंक का मतलब सिंपल सा ये है कि आपके वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट पर होना चाहिए, तो उसको बैकलिंक कहा जाता है। और बैकलिंक्स में भी आपको दो प्रकार के होते हैं, डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक। तो यहाँ बैकलिंक भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रोफाइल बैकलिंक्स, कमेंट बैकलिंक्स, प्रेस रिलीज बैकलिंक्स, एडिटोरियल बैकलिंक्स और गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स, सोशल बुक मार्किंग, वेब 2.0, फोरम बैकलिंक्स। बहुत सारे प्रकार के आपको बैकलिंक्स आप वहाँ पर जाकर बना सकते हो। ये प्रोफाइल बैकलिंक, कमेंट बैकलिंक्स, ये क्या बहुत पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। बहुत सारे लोग क्रिएट भी कर रहे हैं और फ़ायदा भी हो रहा है इससे। पर प्रेजेंटली आज जो है 2022 में बहुत सारे लोग गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मतलब गूगल का अपना एक टूल है सर्च कंसोल, यहाँ पर आपको साइन अप करके अपनी वेबसाइट को ऐड करना होता है। तो जब कभी भी आपकी वेबसाइट का कुछ प्रॉब्लम होता है, एरर होता है, इंडेक्सिंग प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको वहाँ सर्च कंसोल में बता देता है। SEOsitecheckup.com एक ऐसा टूल है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को मेंशन करिए। मेंशन करने के बाद एनालाइज़ कीजिए। एनालाइज करने के बाद में वो टोटली आपको रैंक दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब आपने क्या किया है और आपको क्या करना है। तो अगर आपकी वेबसाइट है तो आप SEO साइट चेकअप में चेक कीजिए कि आपने अच्छे से SEO किया है, ऑन पेज किया है, ऑफ पेज किया है। वहाँ पर समझ लीजिए अगर आपका फेवाइकॉन नहीं है तो आपको वहाँ पर मेंशन कर देगा कि आपका फेवाइकॉन नहीं है। और अगर आपका वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपने कितना काम किया है अपनी वेबसाइट पे और आपको कितना काम करना है। तो दोस्तों SEO में और बहुत सारे टॉपिक्स है बताने के लिए, पर मैं इस वीडियो को छोटा करना चाहता हूँ ताकि यूज़र्स को देखने में आसानी हो, इसलिए मैं इस वीडियो को शॉर्ट बनाना चाहता हूँ। तो शॉर्ट ही है ये वीडियो, क्योंकि SEO एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए 1 दिन 2 दिन बस काफ़ी नहीं है, बहुत सारे दिन, बहुत सारे साल लग जाएंगे SEO सीखने के लिए, समझने के लिए। होप सभी दोस्तों को SEO क्या होता है, ऑन पेज ऑफ पेज SEO क्या होता है पता चल चुका है इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपका डाउट जो भी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल होता हूँ, तो मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, और मेरे चैनल वेब ऑडियंस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह अच्छे से कंटेंट मिलता रहे SEO, डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग के रिलेटेड। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।